नमस्कार. गुरुच्या बातम्यांमध्ये मी तुमचं मनापासून स्वागत करतो. सातारावासियांना उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये विशेषतः बालगोपाळांसाठी अनोखी पर्वणी कोटेश्वर मैदानावरती उपलब्ध झाली आहे. साताऱ्यामध्ये प्रथमतःच कधीही न पाहिलेले खोल समुद्रातील मासे आपल्याला प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी उपलब्ध झालेली आहे. खोलवर समुद्रातील मासे प्रत्यक्ष पाहण्याची पर्वणी आपल्याला उपलब्ध झाली आहे. मैदानावरती असलेल्या भव्य अशा मैदानावरती परदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुयोग्य असं वातावरण निर्मिती करून हे खोल समुद्रातील मासे आपल्याला जिवंत स्वरूपात पाहायला मिळतात. आपण चालत जात असतो आणि आपल्या अवतीभोवती आपल्याला मासेच मासे पाहायला मिळतात. पहिल्यांदाच साताऱ्यामध्ये हा प्रयोग झालेला आहे आणि होत आहे. हे पाहण्यासाठी सातारकरांची मोठ्या प्रमाणावरती गर्दी होत आहे. या संदर्भात गुरुच्या बातम्यांचा हा विशेष रिपोर्ट आपण करत आहोत. या संदर्भातली अधिक माहिती राकेश अर्थात मॉन्टीबाई यांनी आपल्याला गुरुच्या बातम्यांमध्ये बोलताना दिली आहे. फर्स्ट टाइम सतारा में आए हैं और सतारा में आने वाली जनता का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं और इसी के साथ हम ये आपके शहर में अंडर वाटर फिश एसी टर्नल पहली बार आपके शहर में लेके आए हैं, जो कि पब्लिक का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और ये पूरा एसी शो है। ये 80 बाई 200 में बना हुआ है। इसमें हर किस्म की विदेशी मच्छियों का समूह है, जिसके अंदर आप जो है बाहर की मच्छियाँ वगैरह देख सकते हैं। और ये अंडर वाटर फिश टर्नल जो है ये सेकंड दुबई का कॉपी है और हमारा हेड ऑफिस जो है वो बेंगलोर में है। हमारा फन वर्ल्ड जो है, हमारा फन वर्ल्ड के नाम से एक परमानेंट वाटर पार्क है। इसको ऑक्सीजन दिया जाता है 24 आवर्स। उसके बाद में मच्छियों को फूड्स और उनके प्रॉन्स बहुत अलग अलग हैं। इसी के साथ में ये हमारे मच्छी के एक्सपर्ट हैं जो केरला से हैं और ये जो हैं एक पूरा मेडिसिन का कोर्स का ध्यान रखते हैं, एक जना पूरा फिश का फूड्स का ध्यान रखते हैं। ये दोनों ही फिश एक्सपर्ट हैं। आप फिश के बारे में थोड़ा बताइए। अपने पास में कौन कौन सा फिश है? इधर है टिनफॉइल, ऑस्कार, कार्प, अल्बिनो ऑस्कार, विडोस, अरापाइमा बड़ा वाला मछली है, अरापाइमा, अलीगेटर कार्प, जायंट गौरा, अलग अलग ऐसा बहुत सारा प्रकार का, कई 100 प्रकार का मछलियाँ यहाँ पर हैं। और जब आप फिश टनल के अंदर में जाएंगे तो एकदम आपके ऊपर से नीचे में साइड से जीती जागती मछलियाँ आपको दिखेंगी। और इसी के साथ ये मिस्टर प्रभु हैं, ये फिश के डॉक्टर मेडिसिन है। फिश को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये दवाई वगैरह देते हैं। जैसे कि मुझे एक दवाई का नाम याद आ रहा है, टेट्रासाइक्लिन। बाकी का दवाई और ये मेडिसिन ये देते हैं और इनको नाम भी पता। वो एक में पता है कि उसके अंदर से हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। वो टेट्रासाइक्लिन मीन्स कुछ मच्छी को थोड़ा फंगस कुछ भी हो रहा है उसमें डालेगा, नमक वगैरह ज़्यादा चीज़ें अलग अलग रहेगा। एक ही मच्छी को पूरे मच्छी को सेम नहीं है। हम लोग जो मच्छियों को पानी देते हैं उसका 250 TDS से कम रहता है। जो मिनरल वाटर एकदम जिसको बिस्लरी बोला जाता है वो TDS का पानी इनको दिया जाता है, क्योंकि ये अपने देश की मछलियाँ नहीं हैं। ये बाहर कई विदेशों से, USA से आती है, मलेशिया से आती है, सिंगापुर से आती है। जहाँ जहाँ बड़े बड़े समुंदर से वहाँ से हम लोग इकट्ठा करके जो है इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके बुलाते हैं और उसके बाद में ये टर्नल में डाला जाता है। इनको अगर ज़रा सा भी पानी का इन्फेक्शन हो जाए तो इनको फंगस आने का डर रहता है। इसी के लिए ये डॉक्टर्स रखे गए हैं। उसी टाइम ये टेट्रासाइक्लिन, मिरोबल और काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो उनको दिया जाता है और उनको बाद में बाहर निकाल करके उनका ट्रीटमेंट करके उनको वापस उसमें टनल में डाला जाता है। और इसका जो पानी है ये हफ्ते में 15 दिन में पानी का चेंजेस हमको करना पड़ता है। सर वो फिश टैंक और ये फिश टैंक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये फिश टैंक, एक फिश टैंक जो है कम से कम 8 बाई 10 का फिश टैंक है। 65 mm का ग्लास लगाया जाता है इसमें और टोटल उनको ऑक्सीजन भी दिया जाता है। सर्दी के टाइम में उनको हीटर भी दिया जाता है। और ये हम जब ये एग्जीबिशन ख़त्म होता है तो उसके बाद में इनको जो गाड़ियों में हम लोग लोड करके लेके जाते हैं उसके लिए स्पेशल 40 फिश टैंक है, जिसको हम लोग पीछे जनरेटर के साथ में लगा करके उनको भेजा जाता है। क्योंकि उनको मैंने फिर वापस आपको रिपीट करूँगा कि 24 आवर्स का करंट चाहिए, तो इसके लिए उनको जनरेटर भी उनके साथ में ही लोड करके जाता है। उसके साथ में एक इलेक्ट्रीशियन और एक एक्सपर्ट, ये दोनों जाते हैं। 40 आदमी की टीम है।
और ये जो फिश टनल आप देख रहे हैं ना, इसका ये जो गेट देख रहे हैं, ये भी गेट जो है बहुत बड़ा ऊंचा बना है। इसके भी एक्सपर्ट बहुत अलग है, ये कॉमन नहीं है, कोई कॉमन आदमी नहीं बना सकता है। ये सब बाहर से ही बनाया जाता है, बाहर के ही एक्सपर्ट है हमारे। और ये हमारा बहुत बड़ा एक ग्रुप है, यूनिटी है, जो हम लोग ये चला वासियों के लिए यह आह्वान करेंगे कि हम लोग जो आप आएँ और 100 रुपीज़ के टिकट के अंदर में जो आपको हम ये शो दिखा रहे हैं, आप खुद इस चीज़ का एग्री कीजिए कि ये 100 रुपये हम आपसे ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। क्योंकि 100 रुपीज़ के आजकल तो 50 रुपीज़ नॉर्मल टिकट हो गया कहीं भी जाने के लिए। हमने 100 रुपीज़ टिकट इसलिए रखा है कि ये कम से कम बहुत बड़ा शो है, इसको कम से कम 35 गाड़ी माल जाता है, इसको 35 लॉरीज का अपना ट्रांसपोर्टेशन लगता है, प्लस ये सारे एक्सपेंसेस है। और हम लोग ये चाहते हैं कि एक नए शहर में जाकर के, अब सतारा के अंदर हम लोग आए हैं, इससे पहले हम सांगली में थे, उससे पहले शोलापुर में थे। हम लोग बड़े बड़े मेट्रो सिटी तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ में हम लोग जो है इस सिटियों में भी पब्लिक को लाके दिखा रहे हैं कि भाई ये इस तरीके का शो है और इस तरीके का आपके शहर में आया है, आपने देखना चाहिए। और दूसरी बात, बच्चों को जनरल नॉलेज आनी चाहिए। लोगों ने देखिए जापान का एक झूला ला के रखा हुआ है जिसका नाम सुनामी दिया जाता है। इसका अपना इनबिल्ट और सेंसर लॉक रहता है। इसमें हम 15 साल के नीचे के बच्चों को अलाउड ही नहीं करते। हार्ट पेशेंट और प्रेग्नेंट लेडीज़, शुगर पेशेंट, वहाँ बोर्ड ही लगा हुआ है कि भाई आप लोग मत आइए। और इसको एंटरटेनमेंट करने के लिए आजकल सभी लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े आजकल गार्डन लग गए हैं, उसमें इंपॉर्टेंट आइटम लग गए हैं। रोलर कोस्टर जैसा आइटम अगर चल रहा है तो ये उनके सामने कुछ भी नहीं है। और उसी के साथ में हमारा कप सॉसर एक नया आइटम आया है बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, और बड़े भी उनके साथ में पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं। वो हमारा हाइड्रोलिक मेरी गो राउंड है, वो भी बाहर का आइटम है। ऐसा जापान के हमारे कुछ 3 आइटम्स हैं, सुनामी, मेरी गो राउंड एंड हॉर्स, हाइड्रोलिक, और 3rd नंबर आपका कप सॉसर। और ये आपके शहर में पहली बार है। आपने यहाँ पे जितने भी एग्जीबिशन या मेले देखे होंगे उसमें वो कॉमन आइटम चलती रहती है, जाइंट व्हील, ब्रेक डांस, ड्रैगन, ये वो भी है, लेकिन उसके साथ में कुछ नया टेस्ट भी आपको दिया गया है। छह राइड्स अपने गए थे, तो ये नहीं लगा। डबल डेकर गया था, डबल डेकर नीचे था, पब्लिक देखिए वो पेरेंट्स लोग भी खड़े हो जाते हैं बच्चों के साथ में। टिकट बच्चे की रहती है, पेरेंट्स लोग क्यों? सब इंजन पे चलते हैं। हाँ, मेरा कोई झूला इंजन पे नहीं। आवाज आ रही है आपको कहीं से? फिश एक्सपो खरं तर हा नवीनच सातारमध्ये झालेला आहे प्रकार, त्यामुळे आम्हाला एक नवीन एक्सपिरियन्स मिळाला, जवळून फिश पाहण्याची संधी मिळाली। त्याच्याबरोबर हे सगळे जे वेगळे ॲडव्हेंचरस इव्हेंट आहेत त्यामध्ये सुद्धा खूप वेगवेगळे पहिल्यांदाच सातारमध्ये आलेले आहेत। फिश एक्सपो साताऱ्यात पहिल्यांदाच आलेला आहे आणि जो टनेल आहे फिशचा तो अतिशय सुंदर आहे। वेगवेगळ्या रंगाचे मासे लहान मुलांना फार बघायला आवडतात आणि मस्तच आहे फिश एक्सपो। आणि बाकी हा अमेजमेंट पार्क आहे तो पण चांगला आहे, फक्त थोडा कॉस्टली आहे पण चांगला आहे मुलांना। आणि काय काय खतरनाक हे आलेले आहेत, बघायला मिळतील तुम्हाला व्हिडिओ। सर्वांचा आभार मानतो। सलीम शेख पाळणेवाले नेहमी आपल्याकडे नवीन नवीन काहीतरी घेऊन येणार। यापुढे नंतरही मी दीपावळीत एक वेगळं काहीतरी आणखीन घेऊन येण्याचा प्रकल्प करणार आहे।